तो भाई कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में तुम लोगों को बहुत मजा आने वाला है। आज का वीडियो है पटना पक्षी विहार के बारे में। देखना वीडियो में मजा आएगा। बहुत ही अच्छी जगह है, कूल जगह है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाइयों ये नज़ारे हैं पटना पक्षी विहार के। ऑल द वे अच्छे खासे रास्ते, सजावट की गई है। बहुत ही अच्छे घूमने लायक जगह है एटा शहर में। ज़िला एटा जैसे कहते हैं। कभी भी एटा में घूमने के लिए कहीं आपका दिल करे तो ज़रूर घूमने आओ पटना पक्षी विहार। मस्त यार, क्या नज़ारे हैं, मज़ेदार है यार, बहुत मज़ेदार जगह है। पटना पक्षी विहार के बारे में तुम लोगों को बताऊं, सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे दूर दूर से, मतलब आउटसाइड कंट्री से, इंडिया से बाहर से भी पक्षी आते हैं। बहुत ही मतलब अलग अलग प्रजातियों के, बहुत ही मज़ेदार। उस टाइम पे बहुत ही मज़ेदार यहाँ का मतलब भीड़ भाड़ रहती है, देखने वाले लोग आते हैं और अच्छे अच्छे पक्षी आते हैं बहुत दूर दूर से। तो इसलिए ये पटना पक्षी विहार जो है बहुत जाना माना है, सुना जाता है। वैसे आज मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे और सच बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी जगह है। एकदम सामने की तरफ पूरा ये झील होता होगा। अभी तो ये घास वगैरह हो गया है और मौसम ही ऐसा बारिश वाला मौसम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आगे। यहाँ की एंट्री फ़ीस के बारे में बता दूँ तुम लोगों को, तो एंट्री फ़ीस यहाँ की है 30 रुपये। और बाइक वगैरह से अगर तुम आते हो तो बाइक की भी तुमको एंट्री फ़ीस देनी पड़ेगी, जो कि है तुम्हारी 20 रुपये। तो ये कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है यार। इतनी लाजवाब जगह घूमने के लिए मिलेगी अगर तुमको इतने रुपये में। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस हैं ये। और एटा आओ तो घूमने ज़रूर आना। और भाइयों आगे की कहानी इतनी है कि ये कुछ नज़ारे हैं जो आगे वीडियो में तुम लोगों को दिखेंगे पटना पक्षी विहार के। अगर आ नहीं पा रहे हो तो इस वीडियो से तुम लोग पटना पक्षी विहार का आनंद ले सकते हो। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्रिप्शन मेरी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देता है वीडियोज़ को और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। और पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, तो उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद कहता हूँ उन लोगों को जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच। ऑल थैंक्स टू वन विभाग इतनी लाजवाब जगह हमें एटा में देने के लिए।